उद्धव से पार्टी छीनने का जश्न शिंदे से ज्यादा कंगना ने मनाया, दे दिया एक और बड़ा श्राप। चुनाव आयोग ने फैसले में लिखे 3 ऐसे शब्द, उद्धव की उड़ी नींद, हर शिव सैनिक भी बेचैन। जिंदा होते बाला साहेब ठाकरे तो इस फैसले पर क्या होती उनकी राय, जानकर होगी हैरानी। हर महान राजा का बेटा राजा तो बन सकता है, पर महान बने इसकी गारंटी नहीं होती। इसका रियल वर्जन देखना है तो महाराष्ट्र चलिए, जहां बाला साहेब की एक भी छवि उद्धव ठाकरे में नहीं दिखती। नतीजा, पहले सरकार गई, फिर विधायक और अब पार्टी और चुनाव चिन्ह भी चला गया। अब असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की हो गई है, लेकिन इस जीत का असल जश्न शिंदे से ज्यादा कंगना ने मनाया और उद्धव को एक और शाप दे दिया। कंगना ने ट्वीट कर लिखा, कुकर्म करने से तो देवताओं के राजा इंद्र भी स्वर्ग से गिर जाया करते थे, वो तो सिर्फ एक नेता हैं। जब उसने अन्याय पूर्वक मेरा घर तोड़ा था, मैं समझ गई थी ये शीघ्र गिरेगा। देवता अच्छे कर्मों से उठ सकते हैं, लेकिन स्त्री का अपमान करने वाले नीच मनुष्य नहीं, ये अब कभी नहीं उठ पाएगा। कंगना रनावत। कुछ लोगों का कहना है कि उद्धव को कंगना का ही श्राप लगा है। जब से कंगना का ऑफिस छोड़ा, बुरे दिन शुरू हो गए। अब अगर इसे सच माने तो सवाल ये उठता है कि उद्धव के क्या और बुरे दिन आने वाले हैं। जिस मातोश्री से बाला साहेब ठाकरे सरकार चलाते थे, वहां क्या एक भी विधायक हाजिरी लगाने नहीं पहुंचेगा? ऐसे भी दिन आ सकते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग के फैसले में लिखे 3 शब्द यह बताते हैं कि शिंदे की एंट्री तो बाद में हुई, असल में उद्धव के हाथ से शिवसेना पहले ही निकल चुकी थी। 78 पन्नों के फैसले में चुनाव आयोग ने लिखा, साल 2018 में शिवसेना ने गुपचुप तरीके से जो पार्टी के संविधान में संशोधन किया, वो अलोकतांत्रिक था। इससे पार्टी निजी जागीर की तरह हो गई। इसीलिए शिवसेना और उसके चुनाव चिन्ह तीर कमान पर असल हक एकनाथ शिंदे गुट का है, जबकि उद्धव गुट की पार्टी का नाम शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे होगा और चुनाव चिन्ह ज्वलंत मशाल होगी। ये बात हर कोई जानता है कि कांग्रेस गांधी परिवार के इशारे पर चलती है। शिवसेना अब तक ठाकरे परिवार का था, एनसीपी मतलब पवार परिवार और आरजेडी मतलब लालू परिवार। लेकिन किसी भी पार्टी को चुनाव आयोग ने अब तक ऐसे नहीं लताड़ा जैसे शिवसेना के साथ हुआ। इसीलिए उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट में केस करेंगे, शिवसेना खड़ी करके फिर से दिखाएंगे, पर असल में उनको आत्मनिरीक्षण की जरूरत है। आप सोचिए, अगर आज बाला साहेब ठाकरे जिंदा होते तो क्या करते? वो किसी भी हाल में शिवसेना को हाथ से निकलने नहीं देते, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता। उसके बाद भी बात नहीं बनती तो शिंदे गुट को ये जरूर बताते कि जिसने शिवसेना बनाई वो शिवसेना से बड़ी पार्टी भी बना सकता है। पर अब तक उद्धव ने सिर्फ बयानबाजी ही की है, और यही वजह है कि कई शिवसैनिक भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वैसे नेता के लिए क्यों खड़े हों जो ना तो अपनी सरकार बचा पाता है ना पार्टी। सालों पहले बाला साहेब ने कहा था, मैं मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। और मुझे जब ये मालूम होगा कि हो रही है तो आई विल क्लोज माई शॉप। आज जो मान सम्मान तुम्हें मिल रहा है, शिवसेना के नाम पर मिल रहा है, हिंदुत्व के लिए मिल रहा है, भगवा झंडा के लिए मिल रहा है। इससे गद्दारी करना चाहते हैं या कोई हरामखोरी, मारामारी? नहीं। पर उद्धव ठाकरे ने क्या किया, ये सबने देखा। हालांकि बाला साहेब ने भी अपने दौर में पहले इंदिरा का विरोध किया, फिर कांग्रेस को समर्थन भी दिया, लेकिन उनके हर फैसले शिवसेना की बेहतरी के लिए हुए। पर अब कहानी बदल चुकी है। जो लोग महाराष्ट्र से हैं, वो अच्छी तरह समझते होंगे कि उद्धव की कौन कौन सी गलतियां उन पर भारी पड़ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।